आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन किसान भाइयों के हितकर में बात करने वाले कि जो कि गर्मी, जाड़ा, बरसात कोई भी ऋतु हो दिन भर काम करते हैं और कुछ उपाय, छोटी छोटी उपाय करके वो अपना पूरा इस गर्मी कैसे रहना है, क्या आहार रहेगा, क्या खान पान रहेगी, क्या क्या दिन में कैसे रूटीन रहेगा, तो अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं खुद ब खुद, बिना कोई डॉक्टर की सलाह लिए, बिना किसी की मदद लिए। इस वीडियो के माध्यम से अपनी दिन भर की रूटीन क्या रहेगा, क्या खाना चाहिए गर्मियों में, क्या क्या रहन सहन करना चाहिए, क्या मना किया गया आयुर्वेद के हिसाब से, क्या क्या वर्ज बताया गया, तो इन सभी मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, जिसका अर्थ है आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ रोगियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना नहीं, बल्कि जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। तो इसी फर्ज की बात करने के लिए हम आए। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित विश्वास। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आयुर्वेद का छात्र हूं और इस वीडियो में जो भी बातें होगी आयुर्वेदिक फैक्ट पे होगी। इस वीडियो में मैं बेसिक आहार डाइट के बारे में बात करूंगा, कैसा आपका बिहार होगा, क्या वर्ज बताया गया आयुर्वेद में इस ग्रीष्म ऋतु में, और साथ साथ अगर किसी को लू लग गया है तो आप घर बैठे कैसे उसका देखभाल, फर्स्ट लाइन ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में एक मैसेज रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो गाइस बात करते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या, यानी कि समर सीजन, गर्मी का दिन। और इंग्लिश कैलेंडर से बात करें तो ये मई और जून की बात करते हैं, और हमारे हिंदी कैलेंडर से बात करें तो ज्येष्ठ और आषाढ़ से गर्मी सीजन चालू होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो वात है बढ़ने लगता है और कफ कम होने लगता है, और इस गर्मी के सीजन में हमारा जो बल होता है सबसे निम्न होता है। अगर बात करूं बलवान के तो हमारा सबसे डाउन रहता है, बल इसमें बहुत डाउन। और इस ऋतु में अम्ल, कटु और लवण जो तीनों रस है उनका त्याग बताया गया है। ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो गाइस ये रहा हमारा इंट्रो, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना। और अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या हमारा आहार रहेगा, क्या हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए इस ग्रीष्म ऋतु। गाइस आहार में बात करें तो हमें जितना भी आहार लें वो होना चाहिए लघु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, द्रव होना चाहिए और शीतल होना चाहिए। अब मैं जनरली आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे कि जितना भी लिक्विड डाइट है, जितना हमें पानी की तरह जो डाइट है, जैसे सत्तू का घोल हो गया, आम का पन्ना हो गया, हाँ, और सत्तू का घोल सबसे मतलब इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया हमारे आयुर्वेद में। और गर्मियों में ये होता है श्रमहर, हमारे आयुर्वेद में सत्तू और स्नान को श्रमहर बताया गया। तो सत्तू इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हेल्थ। और सबसे बढ़िया आप मटके का पानी जरूर पिए। और जितने भी सीजनल फ्रूट है, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब सारे आप अपने भोजन में ले सकते हैं। और साथ साथ आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। सत्तू का सेवन में बता दूं, सत्तू का सेवन आप बहुत तरीके से करते हैं। सत्तू का हम पहले घोल भी बना सकते हैं, उसको प्रॉपर गिलास में थोड़ा सा सत्तू लेके पानी डाल के नमक, मिर्च, प्याज डाल के आप ऐसे घोल बना सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो सत्तू को शर्करा मतलब गुड़, चीनी ऐसा लेके उसको खा सकते हैं। तो सत्तू का आप ऐसे नहीं, घोल बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं। मतलब दिन भर में एक बार तो सत्तू का प्रयोग जरूर करें ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में क्या कर सकते हैं आप, ग्लूकोन डी मार्केट में मिलता है, ग्लूकोन डी आप पी सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ORS मिल गया तो अच्छे, नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं घर पे बनाने का आपको बता दूं क्या करना है। आपको सबसे पहले पानी लेना है, जितना भी लेना है, अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी लेना है, ठंडा पानी। उसमें क्या करना है, आधा चम्मच नमक लेना है और 2 बड़ी चम्मच से चीनी डालना है, फिर आधा नींबू डाल देंगे, और फिर तीनों को पूरा मिलाएंगे जब तक मिल ना पाए। तो आपका ये घर बैठे ORS बन गया। और ORS इसलिए जरूरी है गर्मी के लू से बचने के लिए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और सोडियम पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। और गाइस पूरा ओवरऑल डाइट में बात करूँ तो ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना है, हमें लघु मतलब हल्का भोजन कर लेना चाहिए। जैसे हमारे भोजन में आयुर्वेद में बताया गया कि अगर भोजन को अगर मैं 3 हिस्से में करूँ तो एक हिस्सा में हमारा ठोस पदार्थ होगा, एक हिस्सा में हमारा लिक्विड पदार्थ मतलब पानी होगा, और एक हिस्सा हम खाली छोड़ दें तो वायु के लिए। तो हमें एक हिस्सा खाना है, एक हिस्सा पानी पीना और एक हिस्सा खाली छोड़ना है। ये हमारे आयुर्वेद में भोजन का नियम बताया गया है। तो हमें इस गर्मी में हल्का भोजन करना चाहिए और जितना हो सके लिक्विड डाइट ले।
लिक्विड मतलब यही ORS अपना घर बैठे वो बना सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, तरबूजा खरबूजा जितना भी तरल पदार्थ वो सब ले लेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा आहार की बातें, क्या हमें डाइट इंटेक करनी। अब रहा व्यवहार, हमारा कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डेली रूटीन किसान अकॉर्डिंग टू किसान क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं, किसान जो भी दिन भर मतलब काम करते, इतना खेतों में मेहनत करते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दोपहर में ना निकले। आप मॉर्निंग में जाएं 5 बजे 6 बजे जो भी काम वर्किंग टाइम है, आप उसमें जाएं, फिर 12 बजे तक ब्रेक ले लें। फिर 12 से 3 कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहे, बाहर खुले में डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना रहें, जिससे आप लू से बच पाएंगे। और शाम को आप कर सकते हैं। तो दोपहर के जो टाइम है उसमें आप दिवा स्वप्न बता के हमारे आयुर्वेद में आप दिन में आराम सो सकते हैं। और गाइस पहनावे की बात करें तो आप इसमें गमछा यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं निकले तो गमछा यूज कर सकते हैं, टोपी यूज कर सकते हैं सर को बचाने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी छाता जरूर यूज करें, गर्मी में कहीं भी निकले छाता जरूर यूज करें। और हल्का कपड़ा पहने, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और जो भी कपड़ा पहने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट कपड़े, व्हाइट में क्या होता है सनलाइट डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो गर्मी हमें कम लगती है व्हाइट कपड़ों में। और क्या कर सकते हैं, अगर दोपहर में टाइम मिले तो चंदन का लेप कर सकते हैं। चंदन क्या होता है, शीत भी होता है, तो चंदन हमें ठंडा रखता है, चंदन का लेप कर सकते हैं इसमें। और कभी भी आप अगर धूप से घर पे आए तो धूप में से आने के बाद डायरेक्ट नहा नहीं लेना है, थोड़ा देर वेट करना है, थोड़ा सा आराम करना है पंखों के नीचे। और डायरेक्ट गर्मी धूप से आने के बाद डायरेक्ट हमें पानी नहीं पीना है ठंडा, थोड़ा देर 10 मिनट का ब्रेक लेके तभी ठंडा पानी पिए, फिर ही नहाए आप। रात में सोने की बात करें तो आप छत पे सो सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में रात में छत पे सोने को अलाउ किया है कि आप ठंडे शीतल प्रदेश में चंद्रमा की शीतलता के नीचे सो सकते हैं। तो गाइज ये रही कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब काम करने निकलना चाहिए। तो गाइज अब बात करते हैं हमारे आयुर्वेद के दृष्टि से क्या मना किया गया है ग्रीष्म ऋतु में। तो गाइज एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मना किया गया है डायरेक्ट हमारे आयुर्वेद में, कि हमें ग्रीष्म ऋतु में शराब पीना मना किया गया है। जो शराब जो पीते हैं एल्कोहल, उनको मना, क्योंकि शराब अपने आप में पित्त को बढ़ाता है, इसमें अपने आप में उष्ण है। जब शराब पीते पूरा शरीर में गर्मी एक आ जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु पहले से आप और गर्मी शरीर के अंदर से बढ़ा रहे हो तो और खतरनाक हो सकता है, तो आपके हेल्थ पे भी बहुत सारा इफेक्ट कर सकता है। अगर बाई चांस कोई पी भी रहे हैं, ऐसे मना किया गया आयुर्वेद में नहीं पीना चाहिए। अगर कोई पी भी रहा है तो हमें थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाना चाहिए और थोड़ा कम मात्रा में पीना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ उतना डिस्टर्ब ना हो। शराब पीने से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, आपके तरह अंदर से जलन होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब चेहरा सूख जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखकर मना ही किया गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शराब को पिए ही ना। और दूसरी चीज़, हमें व्यायाम, जो भी जिम करते हैं चाहे ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं तो कम से कम करें। व्यायाम को मना किया गया गर्मी के ऋतु में, क्योंकि ऐसे ही आप गर्मी है ऊपर से और शरीर में गर्मी बढ़ा रहे हो, पसीने बढ़ा रहे हो, तो मना किया गया। एक चीज़ और मना किया, आप डायरेक्ट धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें सुबह 9-10 बजे के बाद डायरेक्ट सन में नहीं जाना चाहिए, धूप का सेवन नहीं। ठंडी में क्या होता है धूप सेकते हैं हम लोग, लेकिन गर्मी में मना किया, धूप सेकना मना किया। तो गाइज ये सब रही हमारी छोटी छोटी टिप्स, बातें, जो कि गर्मी के ऋतु में क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भी बातें हम डिस्कस किए। और क्या क्या हमें विहार करना चाहिए, मैं कैसा खुद को डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए। तो इन्हीं सबको एक छोटा सा वीडियो आपको अभी प्रेजेंट होगी उस वीडियो के माध्यम से। उसमें क्या होगा, पिक्चर के साथ आपकी होगी, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को आप देखो, फिर मैं मिलता हूँ। दूसरा हफ्ता ही शुरू हुआ है और गर्मी अपने शबाब पर है। चिलचिलाती धूप के साथ गर्म हवाएं चलने लगी हैं। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में लू चलती है, जिसे हीट वेव भी कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में हीट वेव यानी लू से कैसे बचें, इसे लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं। आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करके और किन उपायों को अपनाकर लू से बचा जा सकता है। गर्मियों में क्या खाएं? गर्मियों के दिनों में आम पन्ना का सेवन हेल्थ के बेनिफिट्स को दोगुना कर देता है। ये कच्चे आम और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो गर्मियों से बचाती है। इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार पीना चाहिए। आम पन्ना जीरा, सौंफ, काली मिर्च और काला नमक जैसे मसाले से बनाया जाता है, जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है।
गर्मियों के दिनों में इमली का रस पीना बेहद फायदेमंद है। इमली विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में भरपूर है। इसके लिए इमली को उबलते पानी में भिगोइए। इसके बाद इसमें 1 चुटकी चीनी मिलाकर पिएं। ये काढ़ा आपके शरीर के तापमान को कम करता है। इमली का रस पेट की बीमारियों के इलाज में मदद करता है। गर्मियों में आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। छाछ प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है और आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करता है, जो अत्यधिक पसीने के कारण खत्म हो जाते हैं। इसी तरह आप गर्मियों में नारियल पानी का सेवन करके भी लू से बच सकते हैं। नारियल पानी आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करके आपके शरीर को सही रखता है। धनिया या पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर उसमें 1 चुटकी चीनी के साथ पीना शरीर की गर्मी को कम करने का आसान घरेलू उपाय है। आयुर्वेद के अनुसार इन जड़ी बूटियों से शरीर को ठंडा करने में मदद मिलती है। वहीं गुलाब जल के साथ तुलसी के बीजों को मिलाकर आप अपने शरीर के सिस्टम को तुरंत ठंडा करने के लिए पी सकते हैं। सौंफ के बीज को एक ठंडे मसाले के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए इसे रात को थोड़े पानी में भिगोएं और सुबह छानकर इसे पी लें। यह आपके शरीर को ठंडा रखेगा और आपको गर्मी से बचाएगा। लू से बचने के घरेलू उपाय। अगर आपको घर से बाहर कोई काम है तो उसे सुबह या फिर शाम को निपटाने की कोशिश करें। धूप में कम से कम निकलें। अगर निकलना जरूरी है तो सिर ढक कर निकलें। कच्चा प्याज भी आपको लू से बचाता है, इसीलिए अधिक मात्रा में प्याज का सेवन करें। बार बार पानी पीते रहें, जिससे कि आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। पानी में नींबू और नमक डालकर दिन में करीब 2-3 बार पिएं। इससे लू लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। लू से बचने के लिए बेल का शरबत काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। बाहर से आकर तुरंत पानी पीने से बचें। जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाए उसके बाद ही पानी पिएं। गर्मी में लू से बचने के लिए हमेशा ढीले और सूती कपड़े पहनें। साथ ही घर से बाहर जाने पर छतरी के अलावा एक पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान जरूर रखें। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें गर्मी के दिन में क्या खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इस वीडियो से बहुत एक्सप्लेन आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारा जो उद्देश्य था आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा आतुरस विकार प्रशमन। हम तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा तो कर लिए, अब हम करेंगे आतुर, मतलब जो रोगी हैं, मतलब जिनको लू लग गया। अब लू लगने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आपको घर बैठे क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, लू लगना एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं। लू लगना मतलब डायरेक्ट होता है हीट स्ट्रोक होना, सन स्ट्रोक होना, थर्मिक फीवर। मतलब लू लगना डायरेक्ट आप सनलाइट में गए, ज्यादा देर तक रहे तो आपको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हो गई, तो लू लगना उसी को बोलते हैं। अब इसका लक्षण कैसे मानेंगे कि हमें लू लग गया। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, ज्यादा उल्टी होना होता है, बेचैनी होता है, मूर्छा आना होता है, पसीना आना होता है, एक अंदर से बेचैनी बुखार टाइप का लगता है। तो आप समझ जाए कि मुझे लू लग। तो गाइस, इसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हम, चिकित्सा क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, मतलब घर बैठे हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पेशेंट को लू लग गई तो उसको पहले हम क्या करेंगे, लू लग गई तो उसके पहले एक ठंडे जगह पे, मतलब ठंडे रूम में ले जाकर उसको लिटा देंगे। लिटा के क्या करेंगे, उसको ऊपर के नीचे सब हमारे कपड़े खोल देंगे। कपड़े खोल के क्या करें, उसको गीले कपड़े से, गीला कपड़ा लेके, गमछी तौलिया लेके उसको पूरे शरीर पर रगड़ेंगे, ताकि जो भी गर्मी है थोड़ा देर उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो सर है, सिर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर होती है, तो उसको क्या करेंगे, बर्फ ले, अगर आसपास बर्फ है तो बर्फ से उसका सिर प्रदेश को थोड़ा सा ललाट पर रख। फिर क्या करेंगे, अगर आसपास अगर चंदनासो हो या तो कपूर हो तो कपूर को ठंडे पानी में घोल के पूरा उसको पिलाएंगे। अगर इतना में कंट्रोल हो गया, उसका 1-2 घंटा देख के कंट्रोल, अगर उसका टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नज़दीकी डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें, वहाँ जरूर लें। तो इस तरह हम लू के पेशेंट नॉर्मली स्टार्टिंग के फेज में हम बचा सकते हैं उन्हें, मतलब डॉक्टर पे ना जाकर हम खुद ही घरेलू चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से रहेगा, गर्मी के सीजन में हम तो बच जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी रेमेडी है, बहुत सारा। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए हो कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें लघु आहार लेना चाहिए, हमें ज़्यादा भोजन नहीं, तेलीय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, दोपहर में हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, गमछी उमछी का प्रयोग करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। यही था एक शॉर्ट समरी। और लेकिन हम तो बच जाते हैं, लेकिन अब हमारे आसपास जो जीव जंतु है, पंछी है, पशु है, उनके लिए आप एक छोटा सा
ये मुहिम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अपने छत पे हो, जहाँ भी हो, घर के आस पास, बाहर एक गमले में, एक छोटे कटोरे वटोरे में पानी रख सकते हैं, ताकि गर्मी में वो भी प्यासे रहते, तो उन पानी की मदद से उनकी प्यास बुझ जाए। और थोड़ा सा हो ऐसा अन्न भी रख सकते हैं, तो उनका भोजन और पानी का हो जाए। अपने साथ साथ जीव जंतु का भी ख्याल रख सकते हैं। तो गाइज होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना। हम ऐसे ही इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स आपको दे सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।